राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना ये इस्तीफा भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर, राधिका खेड़ा लगातार हमलावर थी और वो कह रही थी कि नारी का सम्मान नहीं हो रहा है, नारी का अपमान हो रहा है। उनके ट्वीट के जरिए कई बातें उन्होंने कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी तब राधिका का खेड़ा का जो विवाद है वो लगातार सुर्खियों में था, लेकिन प्रियंका ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और राधिका को इस बात की भी नाराजगी थी राधिका के मन में। अब राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रवि मीरी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, राधिका खेड़ा ने अब इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? प्रतिज्ञा, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है 2 दिन बाद और उससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका जिक्र विस्तार न्यूज पहले ही लगातार करते आया है। विस्तार न्यूज ने दावा भी किया था, बताया भी था कि राधिका खेड़ा इतनी नाराज है कि वो पार्टी छोड़ सकती है और यही हुआ। पार्टी राधिका खेड़ा ने छोड़ दिया ठीक मतदान के 2 दिन पहले। तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में है। और जो उन्होंने इस्तीफा पत्र लिखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो इस्तीफा पत्र में क्या क्या है वो हमारे अनमोल बताएंगे। अनमोल हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, ये पत्र तुम देख रहे हो, इसमें क्या क्या बड़ी बातें उन्होंने लिखा है, क्या क्या उन्होंने नाराजगी जाहिर की, बताइए। देखिए रवि, इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा जो है इसमें बयान लिखा है इस्तीफा के दौरान। देखिए, शुरुआत करते हैं तो उन्होंने लिखा है कि आदिकाल से ही स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का विरोध होता रहा है। हिरण्यकश्यप से लेकर रावण और कंस तक इसका उदाहरण है। वर्तमान में प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का कुछ लोग इसी तरह विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो कांग्रेस पर हमला बोल रही हैं और कह रही हैं कि जो प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। ये बहुत प्रतिज्ञा, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि राधिका खेड़ा कह रही है कांग्रेस पार्टी को कि प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले का विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के कारण राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ी है। जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं वो इसी वजह से नाराज हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, इस दौरान कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया। और कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा भी अब यही कहती नजर आ रही है कि राम का नाम लेने पर कांग्रेस में जो है वो ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ये सीधा बहुत बड़ा इल्जाम और आरोप कांग्रेस पर लगा रही है राधिका खेड़ा। प्रतिज्ञा, कुछ और आरोप है जो उनके पत्र में लिखा है, वो भी अभी जिक्र करेंगे। अनमोल बताइए। देखिए, राम, हिंदू और ये प्रभु श्री राम, ये इसका जिक्र उनके पूरे इस जो है इस्तीफा में दिया हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है हर हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है और रामलला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और उनके नेताओं पर हमला किया है और राम नाम का जिक्र किया है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम की भक्त व एक महिला होने के नाते मैं बेहद आहत हूं। बार बार पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को अवगत कराने के बाद भी जब मुझे न्याय नहीं मिला, इससे आहत होकर मैंने आज ये कदम उठाया है। प्रतिज्ञा, जो उनके लेटर में लिखा हुआ है इससे साफ साफ समझ में आता है कि जो विवाद छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था, ये विवाद छत्तीसगढ़ का नहीं है। ये विवाद कांग्रेस पार्टी में लगातार जो अंदरूनी कलह हम देख रहे थे, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस समय भी पार्टी ने अपने आप को किनारे कर लिया था। तो उसी का ये उदाहरण है। पार्टी लगातार राम मंदिर से दूरी बना रखी थी, इसी से पार्टी के अंदर जो राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं वो लगातार नाराज चल रहे थे। यही बात है। हाँ, और रवि, एक बात और है और ये बहुत बड़ी बात है जो अब मैं आपको लाइन बताने जा रहा हूं। प्रतिज्ञा, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर राधिका खेड़ा ने लिखा है कि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई, यही वजह है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। आज यहां ऐसे ही तीव्र विरोध का सामना मुझे करना पड़ा है क्योंकि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई। अब समझिए इस बात को कि वो क्या कहना चाह रही है कि वो रामलला का दर्शन करने गई, इसीलिए उनका विरोध किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस, रवि, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, अगर बात करें राधिका खेड़ा की और कांग्रेस में इस्तीफा देने का दौर है वो तो लगातार चल रहा है, लेकिन पहले पैरे में राम नाम का जिक्र, कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों को कुछ लोग इसी तरह विरोध कर रहे हैं। यही वो इस्तीफा है जो राधिका खेड़ा ने दिया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और बीजेपी क्या कुछ कहना चाहती है इस पर? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया और जिस प्रकार से
राधिका खेड़ा जी के साथ कांग्रेस भवन में रायपुर में अपमान हुआ, ये बताता है इतना अपमान सहकर कौन उस पार्टी में रहेगा। उस पार्टी में केवल प्रियंका नाम की एक बेटी का ही मान सम्मान होगा, अन्य बेटियों का कोई स्थान नहीं है, और भगवान राम को मानने वालों का तो बिल्कुल स्थान उस पार्टी में नहीं है। और इसलिए ये जो स्थिति बनी है ये कांग्रेस पार्टी के लिए विचारणीय है। राधिका खेड़ा जी का निर्णय बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी अब रहने लायक है नहीं और कांग्रेस इसीलिए समाप्ति की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल अरुण साहू जी, एक और लाइन उन्होंने अपने इस इस्तीफे में लिखी है। उन्होंने जिक्र किया है कि मैं अयोध्या जाने से, रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई और यही कारण है कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो क्या जो भी कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष के जो भी नेता रामलला के दर्शन करने जाएंगे, क्या उनके साथ ऐसे ही अभद्रता होगी, ये वो कहना चाहती है इसके जरिए? हाँ, ये स्पष्ट हो रहा है। राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो सही बोल रही हैं, और सही बोल रही है मतलब ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि भारत देश में, कि राम के इस देश में राम के दर्शन के जाने के कारण कांग्रेस पार्टी किसी कार्यकर्ता को, किसी पदाधिकारी को इस तरह से अपमानित करे, ये दुर्भाग्यजनक है और इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, और लगातार जो है वो बीजेपी भी हमलावर है। आप लोग भी ये कहते आए हैं कि महिला का सम्मान कांग्रेस में नहीं होता है और न्याय जरूर देंगे। मैं ज्वाइनिंग को लेकर भी विचार जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। और मुझे रामलला में पूरा विश्वास है कि जिनके यहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज़ हुई है वो ही मेरा साथ देके मुझे न्याय दिलवाएंगे। मिशन को लेकर आपने कहा कल लवली जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने बड़े आरोप पहले लगाए थे गंभीर कि उनकी पार्टी में उनकी नहीं सुनी गई है, टिकट जो बंटवारा हुआ वो नहीं सुना गया है। लगता है और भी कुछ कमियां हैं पार्टी में। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही। मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी। पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। अभी भी मैं पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में थी। लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ, मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सब ने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को, रामलला के पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई रामलला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? इस पार्टी को तय करना होगा। और बाकी चीज़ें तो हम जानते ही हैं किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है, पर लगातार ऐसी चीज़ों पे जाके खिलाफत करना। और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है, मुद्दा ये है कि प्रभु श्री राम जो सबके आराध्य है, पूरा देश, पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की, लेकिन उसकी वजह से कि जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अभद्रता करना और फिर न्याय ना देना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। द्वारा भी आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतजार किया, न्याय की गुहार करी, मुझे लगातार बोल दिया गया इंतजार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ। यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतजार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँच गई हूँ। उन्हीं से न्याय की उम्मीद है और मैं जानती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय स्वयं देंगे। मैम लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसे में कुछ निराशा आप लोगों को भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी जब ऐसे झुककर सामने आता है तो? देखिए, मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से। और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि बहुत भारी मन से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए। और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इसीलिए
क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है। तो इस समय ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। बाकी वो किधर से चुनाव लड़े वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं अभी और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ, मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा, और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूँगी। बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के दौरान करूँगी।